सादर प्रणाम। जी जी, प्रणाम प्रणाम। बहुत जुड़ बहुत ही गए, स्वा- जुड़ गए हम लोग। जी जी जी, बिल्कुल। आज वो है ना कि आज तिल चौथ का व्रत भी है लोगों का, तो चंद्रमा की बड़ी प्रतीक्षा रहती है आज। तो बिल्कुल। जिस तरह के कहते हैं ना कि चौथ का चांद जो है तो प्रतीक्षा रहती है, बड़ी मुश्किल से दिखते हैं। तो जी जी। इस तरह से जो है तो आज आप चौथ के चांद बन गए। तो नहीं नहीं नहीं, चलिए। आप बन गए हैं, आप बन गए हैं। और हमको दिखाई नहीं दे रहे थे ना आप। आप मतलब, अच्छा। हाँ मतलब आप उदय तो हो चुके थे लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहे थे। तो तो आप है। तो चलिए, बहुत ये जी। ये झंडा तो दिख रहा है, राष्ट्रीय मैं तो ये राष्ट्रीय सोच रहा तिरंगा। था जी जी, मैं तो ये सोच रहा था कि 22 तारीख को जो है तो हमारी परीक्षा हो चुकी है। बिल्कुल। लेकिन ये जो है तो जैसे उसमें होता है कि पहले लिखित परीक्षा होती है, फिर मौखिक परीक्षा होती है, फिर और हाँ रिकॉर्ड देखे जाते हैं। तो हमको लगता है कि ये जो है तो मौखिक परीक्षा, उसमें तो पास हो गए थे। अब इसमें पास हाँ, होते हैं कि नहीं होते हैं। जी। इसमें आप टॉप घोषित तो किए गए हैं, आप टॉप घोषित किए गए हैं, इसीलिए आप फिर से आए हैं। अच्छा। नहीं पता नहीं। जी, जैसा भी हो। अब कि देखिए, पहले तो हम आपका स्वागत कर दें जी कि आप हमारे लिए जो है तो आप हमको खास कहते हैं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं, ये आप तो स्वयं खास हैं, कौन बनाएगा खास। आप तो स्वयं खास है, कौन बनाएगा खास। असत्य के प्रकाश है, कौन दिखाएगा प्रकाश। क्या और बात, क्या सत्य के बात। प्रकाश हैं, कौन दिखाएगा प्रकाश। बनारस से बैठकर जोड़ा हिंदुस्तान, कवि के साथ काफी में कस्तूरी की वास। कवि के साथ काफी में कस्तूरी की वास। तो सादर आप प्रणाम, में सादर प्रणाम। कस्तूरी की बहुत वास है। अब देखिए, थोड़ा सा आपके। मैं आभार व्यक्त कर दूं। जी, मैं जी आभार जी। व्यक्त कर दूं अब आपके प्रति कि 10 दिन में कवि जुड़ गए साहित्यकार। 10 दिन में कवि जुड़े और जुड़ गए साहित्यकार। अपनी अपनी रचना लेकर आए रचनाकार। क्या अपनी बात, अपनी क्या बात, रचना अपनी लेकर अपनी रचना लेकर आए आए रचनाकार। रचनाकार। डॉक्टर सत्या होम टाक ने किया अतिथि सत्कार। डॉक्टर सत्या होम टाक ने किया अतिथि सत्कार। डॉक्टर सत्य प्रकाश पांडे जी का बहुत बहुत आभार। डॉक्टर सत्य प्रकाश पांडे जी का बहुत बहुत आभार। मैं अनुग्रहित हूं सभी के प्रति, जितने सारे लोग अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने जीवन परिचय के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए जी लोगों को, या हमारे व्यूवर्स को, हमारे देखने वाले लोगों को एक व्यक्तित्व के रूप में दर्शन कराए, और उनको एक माध्यम बने उनकी अपनी शुरुआत करने के लिए। इतने अधिक जी उम्र में, जीवन के इस पड़ाव में, जिसमें कि आप अपने को युवा कहते हैं और अच्छी रचनाएं रचते हैं, रोज ही एक दो रचनाएं रचते हैं, और जी जी आज भी ऑनलाइन के माध्यम से सीखने के लिए, जुड़ने के लिए, आपने ट्रेनिंग लेने के लिए मेरी अपनी रुचि दिखाई और जुड़े हुए हैं। इन सारी जी चीजों से व्यक्तित्व, कोई भी व्यक्तित्व शिक्षा ले सकता है कि यदि हमारे सर अपने जीवन के इस पड़ाव में अपनी शुरुआत कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, रुक नहीं सकते हैं, हिंड्रेंस नहीं है, कंफर्ट जोन तोड़ना। तो लोगों को अपने ऊपर काम करने के लिए हिचक नहीं दिखानी चाहिए, लोगों को बाहर निकलना चाहिए, अपनी प्रतिभा को रखना जी चाहिए। और दिया जी। दिया से ही दिया जलता है। तो ज्योति से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बिल्कुल बिल्कुल। जी कोई एक रचना जी, सुनाइए, गाना कोई एक था। रचना सुनाइए। बघेली साहित्य अरे का अभी कुछ दिन पहले ही। मैंने तो सुना था कि बनारस की सुबह या लखनऊ की शाम बहुत प्रसिद्ध है। जी जी। लेकिन आपने तो बनाया है अच्छा, सुबह भी और शाम भी बना दिया आपने बनारस की। थैंक यू, थैंक। सुबह है बनारस, यहाँ का सुबह है बनारस, और शाम को गंगा हाँ आरती दोनों प्रसिद्ध है। जी शाम की गंगा आरती भी यहाँ जी होती जी, है। हाँ है। लेकिन वैसे रेगुलर। वैसे कहते हैं लोग कि बनारस की सुबह और शाम की, लखनऊ की शाम देखने लायक रहती है, रौनक रहती है। तो आरती तो हाँ सुबह लेकिन भी होती है, शाम की भी गंगा आरती होती है।
बिल्कुल तो मैं जहां रहता हूं पहले मैं वहां का प्रणाम कर लूं। उस बार भी मैंने विंध्यधरा को प्रणाम किया था। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। मैं जहाँ पे आस पास रहता है तो वहाँ पुराने मंदिर बहुत है हमारे, मतलब जहाँ पे बिछिया में मैं रहता हूँ 10 कदम पर रानी तालाब में कालिका जी का मंदिर है, और लक्ष्मण बाग में सभी देवता हैं। तो बिल्कुल चिरौला में मैं वहां पे थोड़ा सा प्रणाम करता हूँ उनको। और बिल्कुल। हमारे दक्षिणी इलाके में पूरे मंदिर यहाँ पे हमारे आसपास, घर के आसपास, और प्रसिद्ध बिल्कुल मंदिर है। वो रानी तालाब की कालिका माता, साथ में भैरव नाथ। क्या बात है। रानी तालाब की कालिका माता, साथ में भैरव नाथ, लक्ष्मण बाग के सभी देवता देते सबका साथ। क्या बात है, क्या लक्ष्मण बात बाग के सभी देवता देते सबका साथ। किला के महामृत्युंजय जगन्नाथ जी का भात, किला के महामृत्युंजय जगन्नाथ जी का भात, जहां होते हनुमान दर्शन जय जय चिरहुला नाथ, जहां होते क्या बात हनुमान दर्शन जय चिरहुला नाथ। चिरहुला क्या नाथ तो बात। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पे हनुमान का, हनुमान जी का। जी तो जी जी। जी जैसा फिर आप आदेश करें। मुझे अभी इंटरव्यू सूचना मिली है। साक्षात्कार तो मुझे आप ले ही रहे हैं। मुझे जी मुझे अभी कुछ दिन पहले ही सूचना मिली है कि बघेली साहित्य का कुछ दिन पहले ही सम्मान किया गया। कुछ लोग अभी कार्यक्रम किए थे, शायद अभी कार्यक्रम चल भी रहा है, बघेली साहित्य का वार्षिक कार्यक्रम। तो मैं चाहता जी हूं कि जी। बघेली साहित्य से सम्मानित करने के लिए जरूर कुछ ऐसा पढ़ें जिससे लोग इस साहित्य को समझें। और बघेली में क्या है कि वो चल रहा है, स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण हम वहां नहीं पहुंच पाए थे। तो जी हमारे यहाँ बघेली में जो ये कहावतें जो है उस जी पर मैंने कुछ कविता लिखे हैं, और 4 रचनाएं हैं, लेकिन कुछ मैं आपको सुना रहा हूँ उसमें। बघेली साहित्य की आपने बात किया जी। तो देखिए, जो अंतिम जो पंक्तियां हैं वो अपने यहाँ की कहावतें हैं, उखान जिसको बोलते हैं यहाँ। तो जब जाने त जू शक होगा, देखे लागन त जू भक होगा। जब जाने त अच्छा। जू शक होगा और देखे लागन त जू भक होगा। का जानी की हो मेर की होई, झूरे पाए लागी जू झक होगी। झूरे पाव आई कि जीव झक हो गया। क्या बात है, क्या झूरे बात। पाए लागी मतलब 5 छूना, झूरे पाए लागी और जू झक हाँ। होगा। तो देखिए कि दारू पी के बन गए सबके बाप, और पैसा चला गया सगला अपने आप। दारू पी के बन गए सबके बाप, और पैसा चला गया सगला अपने आप। गए जिंदगी मझधार माँ, गए जिंदगी मझधार माप, गधा खाइस खेत पुण्य न पाप। गधा खाइस खेत पुण्य न पाप। अब क्या बात देखिए, है, क्या बात। एक और है कि जीव जहान नहीं आए हमारे, जीव जहान नहीं आए आए हमारे। अब बोले नहीं एक अक्षर आए हिटारे, हाँ। बोले नहीं एक अक्षर आए हिटारे। वो अपने का बहुत तीस मार माना थे, अरे बीछी के मंत्र न जाने सांप के बिल में हाथ डाले। क्या बीछी के बात है, क्या मंत्र न बात। जाने सांप के बिल में हाथ डाले। मोहन सिंह सर देख रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं आपको। हरि प्रसाद मिश्रा जी जी देख रहे ग्राम हैं। ग्राम मोहन सिंह जी का बड़ा कवि, उत्साह वो है, कव, उनका समर्थन रहता है हमारे कविता प्रति। सक्सेना जी, कविता सक्सेना जी सर्वश्रेष्ठ व्यूअर्स, सबसे अधिक, जी जी सबसे जी अच्छी श्रोता की उपाधि कविता सक्सेना जी को दी जी जाती है। उन्होंने लगातार जी अपने जी जी अपने अपने समय को समझते हुए हर जी बार डॉक्टर अरुणा पाठक जी और कविता सक्सेना जी हमेशा ही समय जी से निश्चित रूप से उपलब्ध हुई हैं। तो जी सर्वश्रेष्ठ जी श्रोता, क्योंकि सुनना भी एक कला है और दूसरे को महत्व देना बहुत बड़ी चीज होती है। तो जी। और बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। मुझे विश्वास है कि अभी और लोग भी जुड़ेंगे और चलिए, देखेंगे। सभी लोगों मेरी का एक कविता, स्वागत अभिनंदन में कर हाँ रहा हूँ। जी बिल्कुल, मैंने इस कार्यक्रम के लिए एक कविता लिखी है और जी बहुत दिनों से यह कविता मैं सबको भेजता हूँ। स्वागत जी है सबका, जी स्वागत जी। है सबका एक नई दुनिया में। हाँ स्वागत है हाँ। सबका एक नई दुनिया में, जी खत्म कर देगा जो आपकी सीमाओं को। यदि हम लोग इस जी। दुनिया में नहीं आए होते तो निश्चित रूप हाँ से हम हाँ। रीवा रीवा से नहीं जुड़ पाते। तो स्वागत है जी जी सबका एक नई दुनिया में,
खत्म कर देगा, जो आपकी सीमाओं को, उन्मुक्त आकाश को पाने की चाहत में, उन्मुक्त आकाश को पाने की चाहत में निकले हो। अब जाकर कुछ खो कर पाने को, थोड़ा सा हम समय अपना खर्च करते हैं और बहुत कुछ पाते हैं। जब भी कुछ कर पाओगे, जब भी कुछ कर पाओगे, नया पग चल पाओगे, कुछ अपने को बनते हुए देख सिहर जाओगे। जब भी कुछ कर पाओगे, नया पग चल पाओगे, कुछ अपने को बनते हुए देख सिहर जाओगे। सोचोगे चलना इतना आसान था, सोचोगे चलना इतना आसान था, तो फिर अब तक रुका क्यों था? अगर चलना इतना आसान था तो फिर अब तक रुका क्यों था? काश पहले ही निकल गया होता, काश पहले ही निकल गया होता, अब तक तो कहीं से कहीं और पहुंच गया होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं मेरे दोस्त, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मेरे दोस्त। बस खुद को पाना है, स्वयं को पाना है, केवल हमें अपने आप को पाना है। ऐसा कुछ नहीं दोस्त, बस खुद को पाना है। जब से चल पड़े हो तुम, अब चलते ही जाना है। जब से चल पड़े हो तुम, अब चलते ही जाना है, अब चलते ही जाना है। तो जितने भी लोग हमसे जुड़ते हैं, मैं सबको यही संदेश देता हूं कि अब आइए और अब चलिए, साथ साथ चलते रहिए। तो कोई एक कविता और सुनाए और इस कार्यक्रम का समापन करें। टीके परिहार का बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक मैं और बघेली में चार पंक्तियों के एक मुक्तक सुना रहा हूँ, आपको समझ में आएगा कि गाड़ी चले तो ठीक से चले, हुचूट पुचूट ठीक नहीं हो। गाड़ी चले तो ठीक से चले, हुचूट पुचूट ठीक नहीं हो। जौन कहे कहो तो मुहे में कहा, खुसुर फुसुर ठीक नहीं हो। जौन कहे कहो तो मुहे में कहा, खुसुर फुसुर ठीक नहीं हो। और नहीं मन मिले तो न बोला करा भाई, नहीं मन मिले तो न बोला करा भाई। और रहा तो ठीक से रहा, गुचुर पुचुर ठीक नहीं हो। रहा तो ठीक से रहा, अब गुचुर पुचुर ठीक नहीं हो। आदरणीय कविता सक्सेना जी जन्मदिवस की शुभकामनाएं दे रही हैं। निश्चित रूप से यह मेरा एक नया जन्म ही है। धन्यवाद। बहुत सारे लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना। आपका जन्मदिवस मैं नहीं जान पाया अभी तक, जन्मदिन कब है आपका? जन्म दिवस यही है, जिस दिन हम अपने आप को पाते हैं और नया अपने ऊपर काम करते हैं, उसी दिन जन्म हो जाता है। वैसे 31 जनवरी जन्म दिवस है, आज का दिन जन्म दिवस है। अरे वाह, तो बताया क्यों नहीं आपने? आज अगर आपका 31 जनवरी जन्म दिवस है, बहुत बहुत भैया आपको शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आपकी लेखनी चलती रहे। आपने पहले नहीं बताया हमको, और सुनते भर रहे हैं। कोई कहे कि आज है, कोई कहे कि कल है, कोई कहे कि 26 तारीख को। तो इस तरह से बात आती गई। आप अपना जन्मदिन छुपाए रहे, तो खैर ठीक है। अच्छा ये बताएं कि अभी हम लोग अगला कार्यक्रम बसंत पंचमी के दिन शुरुआत करें, कवि के साथ काफी का तीसरा चरण, जिसमें कि हम चाहेंगे कि और लोग और नए लोग जुड़े, अपनी कविताओं के माध्यम से कुछ अच्छा बनाएं। हम लोगों के इस कार्यक्रम पर भी कुछ लोग कविताएं लिखें, कुछ लोग अगर कुछ नया प्रेषित करें और इसमें से कुछ अच्छे लोगों को हम लोग आगे लेकर आए, तो हमें लगेगा कि यह एक अच्छा काम होगा। तो तीसरा कार्यक्रम बसंत पंचमी के दिन 16 फरवरी से हम लोग करना चाहते हैं, यदि आप इसको अच्छा समझें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा पूरा समर्थन है। और देखिए, मैं अब 2 को निकल रहा हूँ नागपुर। देखिए कैसी स्थिति है वहां पे, स्वास्थ्य के बारे में जैसा जैसा फिर वो रहेगा तो फिर बताएंगे आपको। 16 फरवरी से आप चालू करिए। निराला जयंती भी है उस दिन, बसंत पंचमी है, सरस्वती जी का जन्म है। क्या बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। तब इस कार्यक्रम को हमको लगता है कि एक हिंदी कविता भी हो जाए, एक हिंदी कविता। जी 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 जी। पहले मतलब कहाँ से कुछ सार्थक बातें कुछ बच्चों के लिए और ऐसे कुछ लिख दे। पहले तो मुक्तक मैं सुना रहा हूँ। अभी जो चीन के साथ जो विवाद चला था, वर्तमान में भी चल रहा है,
उस पर मैं बिल्कुल। कुछ सुना रहा हूँ कि चीन दे रहा हमें चुनौती, साथ में पाकिस्तान। चीन चीन दे दे रहा रहा हमें। हमें बिल्कुल। चुनौती और साथ में पाकिस्तान। अब भारत से भिड़ना अब छोड़ो, नहीं बनेगा कब्रिस्तान। नहीं बनेगा आप भारत कब्रिस्तान। क्या बात है, क्या बात है। भारत से भिड़ना अब छोड़ो, नहीं बनेगा कब्रिस्तान। अब बोल नहीं रहे ऊपर से अंदर से मजबूत, 10 चीन भी आ जाएगा सक्षम हिंदुस्तान। 10 चीन भी क्या आ जाएगा सक्षम हिंदुस्तान। क्या बात, क्या बात, क्या बात। पाकिस्तान कश्मीर में, चीन में गलवान, चट्टान की तरह खड़े हैं भारत के पहलवान। करना है तो कर लो आर पार लड़ाई, अरे करना है तो कर लो आर पार लड़ाई। दोनों से तैयार है अपना हिंदुस्तान, दोनों क्या से बात, तैयार क्या है बात, अपना दोनों से हिंदुस्तान, तैयार है अपना हिंदुस्तान। बहुत सुंदर, बहुत दोनों सुंदर। से तैयार है अपना हिंदुस्तान। अब देखिए कि कुछ मुक्तक है, देखिए कि दुनिया बिल्कुल। भर की नीति बदली, बदल गया विधान। दुनिया दुनिया भर भर की की नींद बदली। नींद नींद बदली, बदली। अब बदल गया विधान। अब व्यक्ति को केवल अपना दिखता, अपना ही सम्मान। व्यक्ति को केवल अपना दिखता, अपना ही सम्मान। और दोनों हाथ से खा रहे हैं फिर भी संतोष नहीं। दोनों हाथ से दोनों खा रहे हाथ हैं, से फिर भी संतोष। खा रहे हैं फिर भी संतोष रही। अरे अपने मन को बदल न पाया, कैसा है इंसान। अपने मन को अपने बदल मन न को बदल पाया, पाता है, कैसा है इंसान। वाह, बहुत कैसा सुंदर, है बहुत इंसान। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। साफ कर लिया गली सड़क, साफ हुआ साफ घर द्वार। साफ कर लिया सड़क गली, हुआ साफ घर द्वार। मन साफ कर पाया नहीं, कैसे हो उद्धार। मन साफ कर पाया नहीं, कैसे हो उद्धार। तो अब जैसा आप कहें, देखिए कुछ व्यंग है इसमें कि रिया जी, रिया एक समय चल रहा था जी, कि पल पल की जानकारी देते कवरेज बड़ी बनाते। पल पल जी, की जानकारी देते कवरेज बड़ी बनाते। सीबीआई पूछताछ कर रही पूरा दिन दिखाते। सीबीआई जी। जांच कर रही पूरा दिन दिखाते। रिया चली, रिया पहुंची, रिया अभी रास्ते में। रिया हाँ, रिया चली, पहुंची। रिया पहुंची, रिया अभी रास्ते में। अब पिछली फोटो दिखा दिखा कर खबर बड़ी बनाते। अब पिछली फोटो दिखा दिखा कर खबर बड़ी बनाते। अब इसी में देखिए बिल्कुल, कि नशा बिल्कुल। नाश करता है तन मन धन सम्मान। नशा नशा नाश नाश करता है करता है तन मन धन सम्मान। तन मन धन सम्मान। ऐसी गलती मत करो खतरे में है जान। युवाओं से मैं ऐसी कह रहा गलती हूँ, मत करो। बिल्कुल, युवाओं से मैं कह रहा हूँ कि नशा नाश बिल्कुल। करता है तन मन धन सम्मान। ऐसी मन गलती मत करो खतरे में है जान। बॉलीवुड के फंस गए जिनका बड़ा था नाम। बॉलीवुड के फंस गए जिनका बड़ा था नाम। एनसीबी जांच कर रही उतर गया सम्मान। एनसीबी क्या जांच कर बात, रही उतर गया सम्मान। क्या बात, क्या बात है, बहुत सुंदर। हमें जी, देखे हैं कि जी, परिचित और अपरिचित, परिचित और जी, अपरिचित के बीच में एक जी, संघर्ष चलता है। जब आप काम करते हैं, अपने ऊपर काम करने चलते हैं, तो कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे आसपास के लोग क्या कहेंगे। जबकि अपरिचित लोग, हमारे आसपास के जो अपरिचित तो होते हैं, प्रथम दृष्टया तो सभी लोग अपरिचित होते हैं, बाद में मिलते हैं तो हाँ, जुड़ते हैं। तो बाद में मिलते हैं जी। जो अपरिचित होते हैं वो ज्यादा तेजी से आपकी तरफ मददगार होते हैं और मदद करते हैं। जबकि जब जी, जी, परिचित के चक्कर में हम रहते हैं तो अपना समय नष्ट करते हैं, उनकी बातों को सोचकर अपने ऊपर काम नहीं करते हैं। तो हमें जी, 4 जी, लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अपना कोई भी काम, जो भी युवा है उसे अपना काम करना चाहिए और अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें देखिए कि हम ये कहेंगे कि एक बार गलती हुई बार बार मत कीजिए। एक बार गलती हुई बार एक बार मत। बार गलती हुई बार बार मत कीजिए। पद पैसे सम्मान का अहंकार मत कीजिए। पद पद पैसे पैसे सम्मान का अहंकार अहंकार मत। मत कीजिए। ऐसा काम करे मानवता खत्म न हो। ऐसा काम ऐसा करे काम करो, मानवता खत्म मानवता न हो। खत्म। अरे मिला है मानव तन बेकार मत कीजिए। मिला है मानव तन बेकार मत कीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए इसी में है, अब मैं सुना रहा हूं कि ऋषि मुनि सब कह गए एकदम बिल्कुल साफ। ऋषि मुनि सब कह गए एकदम बिल्कुल साफ। प्रभु आएंगे उनके घर जिनका मन हो साफ।
प्रभु प्रभु आएंगे आएंगे उनके घर, जिनका मन हो साफ। दुर्योधन के नहीं गए श्री कृष्ण भगवान, दुर्योधन के नहीं गए श्री कृष्ण भगवान। विदुर घर भोजन किए उनका मन था साफ, विदुर घर भोजन किए उनका मन था साफ। हम लोगों को कहते वैसे हैं कि अपना जी बचपना नहीं खोना चाहिए। जो आदमी अपने जी बचपने जी में रहता है वह अपने ऊपर ज्यादा काम कर पाता है और खुश भी रहता है। इस पर कुछ सुनाइए, बचपने पर। बचपने पर तो बिल्कुल मैं आपको, क्या हुआ कि मैं पहली कविता आपको सुना रहा हूँ। मैं जी 6वीं जी में था जब, जी एक जी बार रात को नींद नहीं आई तो मैंने थोड़ा टूटा फूटा लिखा, फिर अपने पिताजी को दिखाया तो उन्होंने जी कहा कि ठीक है। तो किसका मन लगता है पढ़ने में और किसका मन लगता है लिखने में, जी 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 किसका मन लगता है पढ़ने में, किसका मन लगता है लिखने में, मगर इज्जत से डरकर बेचारा हम्म, कुछ अक्षर ही तो लिख डाला। हाथ में पुस्तक लेकर कुछ पाठे ही तो पढ़ डाला, मगर क्या इज्जत बात। से डरकर बेचारा कुछ अक्षर ही तो लिख डाला। हाथ में पुस्तक लेकर कुछ पाठे ही तो पढ़ डाला। इस दुनिया में नाम तो होगा आखिर कुछ कर डाला, इस इस दुनिया दुनिया में में नाम नाम तो तो होगा होगा आखिर कुछ कर डाला। आखिर कुछ बहुत सुंदर। कर डाला। किसका मन लगता है पढ़ने में, किसका मन लगता है लिखने में। उस समय जो क्या है, बात। अब पहली कविता सुना दिए, कक्षा 6 में मैं था उस समय। आज उम्र बहुत मेरी सुंदर 64। कविता। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम जी लोगों को हम लोगों को जब बताया जाता है तो यह सिखाया जाता है कि दूसरों के प्रति अपना आभार हमेशा व्यक्त करें। हम देखते हैं कि साहित्य प्रेमी अपना आभार व्यक्त करने में कभी पीछे नहीं हटते। कोई छोटा सा भी जी कोई सहयोग करता है तो साहित्य प्रेमी उसको अपने शब्दों से खूब ढेर सारा प्यार लुटाते हैं, अच्छे अच्छे शब्द देते हैं। तो इस चीज को हम जी लोग जी अपने जीवन में भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग आभार नहीं देते, अपने कृतज्ञ नहीं होते। तो इस पर भी कुछ मैं अगर सुनाए। मैंने तो पहले ही आभार व्यक्त कर दिया था आपसे। लग रहा था कि आप हमारी परीक्षा लेंगे। कोई मुक्तक, कोई मुक्तक, कोई मुक्तक, कोई मुक्तक। तो जी मैं अब हो गया सुना रहा हूँ कि विनती है हमारी है अलबेली सरकार। मैं उसे व्यंग विधा का कवि हूँ, लेकिन मैं जी कुछ बिल्कुल। छांट छांट के मतलब आपको सुना रहा हूँ कि विनती बिल्कुल है व्यंग हमारी सुनाइए। है अलबेली सरकार, विनती हाँ। है हमारी हे अलबेली सरकार। कैसे हो दूर अब मन में भरा विकार, मन कैसे में बड़ा हो दूर विकास। अब मन में भरा विकार। फंसा हुआ है झूठी शान में पद पैसा सम्मान, फंसा हुआ हूँ झूठी शान में पद पैसा सम्मान। हे कृष्ण तेरे बिना सब कुछ है बेकार, हे कृष्ण तेरे क्या बिना सब कुछ है बेकार। रजनीश सोनी तो जी देख रहे हैं, टीके परिहार सर देख रहे हैं, मोहन सिंह सर देख रहे हैं, जी जी राम जी कथा सब सर, राम राम कथा जी देख रहे हैं, बहुत शानदार लिख रहे हैं। और बहुत सारे लोग अभी नागर जी देखेंगे को भी इसको। बहुत बहुत जी। देखिए कि ये है कि गलती कोई करता है दोषी हम होते हैं, जी गलती कोई करता है दोषी हम होते हैं, अपराध कोई करता है सजा हम पाते हैं। गलती बिल्कुल। कोई करता है दोषी हम होते हैं, अपराध कोई करता है सजा हम पाते हैं। और लोगों को क्या कहें छोड़ देते हैं आवारा, अरे लोगों को क्या कहें छोड़ देते हैं आवारा। अरे कुत्ता कोई पालता है मैला हम उठाते हैं, कुत्ता कोई क्या बात। पालता है मैला हम उठाते हैं। क्या बात, क्या बात। तो बहुत अब सुंदर, जैसा बहुत सुंदर। आदेश करें आप। ये देखिए कि अब स्वस्थ आदमी बीमार हो जाता है और जी। संपन्न आदमी कर्जदार हो जाता है। स्वस्थ हाँ। आदमी बीमार हो जाता है, संपन्न आदमी कर्जदार हो जाता है। और वक्त जब खराब आता है यारो, मकान मालिक किराएदार हो जाता है। क्या बात, क्या बात। वक्त जब अब एक खराब कार्यक्रम आता है यारो। अब एक कार्यक्रम समापन की ओर है। कवि के साथ जी कॉफी कार्यक्रम का यह भाग आज आखिरी मैं दिन। आप। तो जी मैं आपको व्यंग विधा में कुछ मुक्तक अपनी जो विधा है उसमें मैं आपको सुना दूं। दो मुक्तक ये हैं कि जिंदगी बिल्कुल। गुजार दी दूसरों के ऊपर जलते जलते, क्या जिंदगी बात। गुजार दी दूसरों के ऊपर जलते जलते, और रह गए सदा ही आलोचना करते करते। रह गई सदा ही जिंदगी आलोचना गुजार कर। दी दूसरे के ऊपर जलते जलते, रह गए सदा ही आलोचना करते करते। नहीं छूट पाया उनके मन का अहंकार, नहीं छूट पाया उनके मन का अहंकार।
वही शिक्षा दे गए हो बच्चों को मरते मरते, वही क्या शिक्षा बात, दे क्या गई हो बच्चों को मरते मरते। जो कभी कभी मैं सांपों को दूध पिलाता हूँ और हम्म, जानता हूँ काटेगा, फिर भी हाथ मिलाता हूँ। कभी कभी जानता हूँ। मैं सांपों को दूध पिलाता हूँ और जानता हूँ काटेगा, फिर भी हाथ मिलाता हूँ, क्योंकि नफरत मिटाना हमारा धर्म है। इसलिए सबको अपना दोस्त बनाता हूँ, इसलिए सबको अपना दोस्त बनाता हूँ। एक व्यंग रचना के साथ भी हम समापन कर रहे हैं। बिल्कुल, व्यंग बिल्कुल, रचना है कि बिल्कुल। देखिए, हमारे यहाँ चुनाव होने वाले हैं, नगर निगम के जी, स्थानीय चुनाव होने बिल्कुल। वाले हैं। उस पर एक व्यंग रचना है, अभी तत्काल की लिखी हुई है कि मैं महापौर बन जाऊंगा, मैं महापौर बन जाऊंगा, अगर नहीं है पक्ष में वोटर कंबल खूब बंटवाऊंगा। कंबल खूब अगर बंटवाऊंगा, नहीं जाड़ा बहुत, सही बात, पक्ष सही में बात। वोटर कंबल खूब बंटवाऊंगा, और फिर भी स्थिति ठीक नहीं तो दारू भी बंटवाऊंगा, मैं महापौर बन जाऊंगा, मैं मैं महापौर महापौर बन बन जाऊंगा। जाऊंगा, मैं महापौर बन जाऊंगा। बहुत सुंदर, बहुत अगर सुंदर। नहीं मिली टिकट तो स्वतंत्र रूप लड़ जाऊंगा। अगर नहीं अगर मिली नहीं टिकट मिली तो टिकट तो स्वतंत्र रूप लड़ जाऊंगा, सब दल के भीतर घुसकर घर फूट डलवाऊंगा, अगर जरूरत पड़ गई तो पैसा भी बटवाऊंगा, मैं महापौर बन जाऊंगा, मैं महापौर बन जाऊंगा। अब देखिए कि खाना पीना खूब रहेगा, होटल बुक करवाऊंगा। खाना खाना पीना पीना खूब। खूब रहेगा, होटल बुक करवाऊंगा। अगर कोई घूमना चाहे दिल्ली भेज जाऊंगा। क्या खाना बात है, पीना क्या खूब रहेगा, होटल बुक करवाऊंगा। अगर कोई घूमना चाहे दिल्ली भी ले जाऊंगा। अब बात अगर बिगड़ गई तो बूथ कैप्चर करवाऊंगा, मैं महापौर बन जाऊंगा, मैं महापौर बन जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात, बात बहुत अगर सुंदर। बिगड़ गई तो बूथ कैप्चर बनवाऊंगा, मैं महापौर बन जाऊंगा, मैं महापौर बन जाऊंगा। एक बात, 4 पंक्तियां हैं सुना रहा हूं, इसके बाद 4 पंक्तियां और सुनाऊंगा कि 10 दिन बीत बिल्कुल, गए रही कविता की धूम। 10 दिन बिल्कुल। 10 दिन बीत बीत गए गए। और रही कविता की धूम, और साहित्य की गंगा बही, गया बनारस झूम, साहित्य की क्या गंगा बात है, बही, क्या बात, गया क्या बात, बनारस क्या बात, झूम। 10 दिन क्या बीत बात। गए रही कविता की धूम, और साहित्य की गंगा बही, गया बनारस झूम, झूम। गया बनारस झूम। तो जल्दी हम फिर आएंगे, करना है जल्दी हम फिर तैयारी, आए। करना जल्दी है हम फिर तैयारी। आएंगे, करना है तैयारी। फिर सुनेंगे कविता हम सबकी बारी बारी, फिर सुनेंगे कविता हम और सबकी बारी सबकी बारी। बारी बारी। एक क्या मुक्तक से बात मैं है। समापन कर रहा हूं, एक मुक्तक से कि बिना बिल्कुल। प्यास के हम पीना नहीं चाहते, बिना बिना प्यास प्यास के के हम हम पीना पीना नहीं। नहीं चाहते, और जो अपनों से तने ऐसा सीना नहीं चाहते। जो अपने से बिना तने ऐसा प्यास के सीना हम नहीं। पीना नहीं चाहते, जो अपनों से तने ऐसा सीना नहीं चाहते, और जितना हम हैं तो हमको रहने दीजिए, जितना हम बिल्कुल, हैं बिल्कुल। तो हमको रहने दीजिए। अरे हम झूठी शान में जीना नहीं चाहते, झूठी जितना शान में हम हम जीना हैं, नहीं चाहते। जितना हम हैं तो हमको रहने दीजिए, हम झूठी शान में जीना नहीं चाहते। तो सभी लोगों को, जितने लोग देख रहे हैं, सभी लोगों का आभार। डॉक्टर सत्य प्रकाश पांडे जी का आभार पहले सादर ही व्यक्त प्रणाम कर चुके हैं। सभी को हृदय जी, से प्रणाम। और और जी, अब मैं अपनी अपनी वाणी से एक एक कविता पाठ अब करके, जो हमारे बड़े साहित्यकार की है, मैं आप सभी लोगों जो यहाँ तक देखे हैं और आगे देखेंगे, उनके लिए एक काम छोड़ के जा रहा हूं। उस रचयिता का हम्म, नाम जो व्यक्ति लिख कर देगा या इस कविता का पाठ करके हमारे पास वीडियो भेजेगा, उसे हम लाइव मुफ्त में कवि के साथ काफी कार्यक्रम में सम्मानित करेंगे। प्रबल झंझावात में तू, प्रबल झंझावात में तू, बन अचल हिमवान रे मन, प्रबल झंझावात में तू। हो बनी गंभीर रजनी, सूझती हो नहीं अवनी, हो बनी गंभीर रजनी, सूझती हो नहीं अवनी। टल न अस्तांचल अचल में, बन सुवर्ण बिहान रे मन, प्रबल झंझावात में तू, बन अचल हिमवान रे मन। बस हम इतने से ही
बसंत रोकते हैं। पंचमी के लिए शुभकामना के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि मन हो जी। जाए संत और लिखते रहे अनंत। क्या बात है, मन मन हो हो जाए जाए संत संत, संत और लिखते लिखते रहे अनंत। अनंत। कामना है हमारी खुशियां लाए बसंत, कामना है हमारी खुशियां लाए बसंत। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। हम लोग जितनी चर्चा करेंगे उतने मुक्तक सुनने आएंगे। अब हमारे ऊपर है कि आप कितनी देर जी तक हम सुनना चाहेंगे। अगर मुक्तक सुनना हो तो अभी हम लोग चलते रहें। आप सभी लोगों का हृदय से आभार जो अभी तक देखे, और मुझे विश्वास है कि और बहुत सारे लोग जो देखेंगे इसको लाइक और शेयर भी करेंगे, जिससे अन्य लोगों तक ये मुक्तक पहुंचे। और हम सम्मानित जी करते हैं सभी को। सादर प्रणाम। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जी जी जी, शुभ रात्रि।